Uh, Hi friends, welcome back in your math channel Maths in Nutshell by महेश सेन। सो गाइज हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। ठीक है, सो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स। राइट, तो हमारे पास क्या है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है और दो दो के पेयर्स बनाए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों पेयर्स के हमें एलसीएम निकालना है, फिर उनका एलसीएफ निकालना है और वेरीफाई भी करना है जिस फार्मूले को हम जानते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। राइट, चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। 26 एंड 91, दिस आर द टू नंबर्स। राइट, तो ये दोनों नंबर्स को हम लोग किस टाइप से करेंगे, सबसे पहले हमें एलसीएम निकालेंगे, फिर उसका एचसीएफ निकालेंगे, फिर दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो वो जो नंबर्स है उनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड द वेरिफिकेशन ऑल्सो। ठीक है, चलिए 26 का मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 26 इज 2 इंटू 13, दैट इज 26। ठीक है, ये याद है, 13 टू 26। 91 is somewhere you can also remember this 7 into 13. If you don't know तो you have to divide it properly और उसके बाद पे आप LCM मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, तो मुझे याद था इसलिए मैंने लिख दिया 13 7 जा 91। राइट, चलिए तो मेरे पास बेसिकली 26 और 91 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो मैंने लिख दी। यदि आपको ऐसा नहीं समझ में आए, 26 को 2 से डिवाइड करना, 13 को 13 से डिवाइड करना 1, तो 2 और 13 एक फैक्टर हो गया। फिर 91 को भी इसी टाइप से 7 से डिवाइड होगा क्योंकि 2 से 3 से 5 से नहीं होगा। 7 1 7 और 7 3 20, यस 1 और 13 से 1। तो मैंने बेसिकली ये मुझे याद था इसलिए मैंने ये नहीं किया है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब हम क्या करें, इनका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ हमने कई बार कराया है, आपको याद होना चाहिए कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम देखेंगे कि 26 और 91 में दोनों में 13 कॉमन है, तो हमने उसको 13 लिख दिया। और बेसिकली ये दोनों में है इसलिए हमने वो नंबर लिखा है और एचसीएफ इसका 13 हो गया। ठीक है, चलिए एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम इज वेरी क्लोज टू एचसीएफ, पर इसमें क्या होता है, जो दोनों में है वो आप एक बार लिख दो और बचे हुए सभी नंबर्स लिख दो। लाइक 2 और 7 है 13 के अलावा दोनों में, तो हमने 2 और 7 भी लिख दिया, 13 एज इट इज आ गया। तो 13 टू ज़ा 7 टू ज़ा 14 और 14 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 इज एलसीएम। तो बेसिकली 26 और 91 का जो हमने एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला है, ये आपके सामने है। आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। और यदि आपसे वेरिफिकेशन के लिए मैं बोलूँगा तो आपको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं, देखिए ये वेरिफिकेशन करने के लिए हमें एलसीएम और एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स ये दिया हुआ है। ठीक है, तो एलसीएम क्या है यहाँ पे, एचसीएफ क्या है, जो तो हमने निकाले हैं, और ए इंटू बी, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ए एंड बी आर द टू प्रोडक्ट्स। राइट, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको कि एचसीएफ की वैल्यू रख दीजिए, एलसीएम की वैल्यू रख दीजिए 13 इंटू 182 इज इक्वल टू में ए क्या था हमारे पास, 26 था, पहला नंबर 26 है, दूसरा है 191 है, सॉरी 91 है। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, दैट आई नो वेरी वेल, तो मैंने लिख दिया 2366। यदि आप 26 और 91 का भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2366 ही आंसर आएगा। यू कैन चेक इट बाय योर ओन। राइट, सो योर वेरिफिकेशन इज क्लियर, मतलब आपने एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उनके नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल में बता दिया। चलिए सेकंड हम लोग करते हैं इसी टाइप से, क्योंकि मुझे लगता है फर्स्ट आपको समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट सेकंड। जस्ट वीडियो को पॉज करिए, आप भी सेकंड करिए और मेरे वीडियो से फिर से आप इसको क्या करेंगे, रीचेक करेंगे। राइट, चलिए 510 एंड 92 आर द नंबर्स। 510 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो इसका हाफ लिख देते, जनरली नहीं समझ में आता तो 255 इज द हाफ। ठीक है, ये मुझे याद है इसलिए मैंने लिख दिया, नहीं तो आपको 2 टू ज़ा 4, फिर एक बचा 2 5 ज़ा 10, इस टाइप से करेंगे। ठीक है, चलिए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 ज़ा 24, एक इसको दिया 15, 3 5 ज़ा 15। 85 इज डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 3 इसको दिया तो 5 7 ज़ा 35। 17 है तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, 17 के अलावा ऐसे कैसे लिख रहा हूँ। 92 इज इवन नंबर, तो ये 2 से डिवाइड होगा। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 से 2 4 ज़ा, एक इसको दिया तो 12, 2 6 ज़ा हो गया। 2 से डिवाइड किया 42, 46 का हाफ हो गया 23, और 23 किसी से नहीं जाता, 23 के अलावा मैंने 23 एज इट इज़ लिख दिया। मेरे पास एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए अब मैं चेक करूंगा कि यहाँ पर दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। ठीक है, 510 के फैक्टर लिख लेता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 17 ऑल्सो, यस। एंड 92 को भी मैंने फैक्टर लिख दिए, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स कहते हैं, दिस आर कॉल्ड द प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में मुझे एचसीएफ निकालना है तो मुझे दिख रहे हैं सिर्फ 2 कॉमन दिख रहा है, दोनों में सिर्फ 2 कॉमन दिख रहा है, बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में हो, तो मैं यहाँ लिख दूँ नीचे। ठीक है, तो 2 मेरा एचसीएफ हो गया। ये बहुत सिंपल है, हम बहुत छोटी क्लास से करके आए हैं, पर ये क्वेश्चन 10th बोर्ड क्लास में पूछा जाता है, इसलिए हम इसकी प्रैक्टिस तो चाहिए होगी। एलसीएम में 2 एज इट इज लिख देते, बाकी जितने भी नंबर्स हैं 3 5 17
2 and 23, just write it down. Okay, 2 लिख दिया, 23 F 17 5 3 सब आ जाएगा यहाँ पे। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई देखो, ये आपका काम है, दिस इज योर वर्क। मल्टीप्लाई मुझे याद है इसलिए मैं जल्दी कर देता हूँ, लेकिन दिमाग लगाना कि जहाँ पे 5 टू 10 बन रहा हो उसको साइड में रख देंगे, बाकी सब नंबर्स का मल्टीप्लाई करके 10 के लिए 0 लग जाती डायरेक्ट, तो नंबर आपके 2 नंबर डायरेक्ट गायब हो जाते हैं। मैंने इसका मल्टीप्लाई कर चुका हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 23,460, तो 23,460 इज एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर्स। एलसीएम हमेशा बड़ा होता है, ये आपको अच्छे से पता है। वेरिफिकेशन की बात करेंगे हम। वेरिफिकेशन में कुछ नहीं करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम 23,460 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे, यहाँ पे 510 मल्टीप्लाई बाई 92 करोगे। अब जब आपको समझ में आ रहा है 23,460, तो इसका डबल कर लो, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करें ना, तो 2 0 0 6 2 12 2 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9, 3 2 6 और 2 2 4, 46920। दिस इज फाइन। 100% राइट हैंड साइड का भी यही आने वाला है। तो मेरे साइड से दिस इज वेरीफाइड हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ और वेरीफाई करने तक की प्रोसेस आपसे पूछी जाती। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब दिस इज द थर्ड पार्ट, 336 एंड 554, ये मुझे लगता है इट शुड बी इन होमवर्क ओनली, जस्ट ट्राई योर सेल्फ गाइज। और जब नहीं बने तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, या आप मुझसे पूछ सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। टिल देन जस्ट ट्राई दिस, थैंक यू सो मच एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।